उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता और समीक्षक और मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, सभी का परिचय स्कूल प्रबंधक जावेद सिद्दीकी जी द्वारा दिया जा चुका है और कार्यक्रम की लगभग रूपरेखा भी आपके द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार 11:30 बजे हमारा व्याख्यान यहाँ पर हो जाएगा और कार्यक्रम का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो व्याख्यान ही है, तो हमें बच्चों को उसको विशेष रूप से सुनना है और अपने जीवन में उसको अंगीकार करना है। मैं एक बार अभिनंदन करता हूँ आयोजक परिवार की ओर से भी आपका अभिनंदन करता हूँ। पुनः संचालक आदरणीय प्रबंधक महोदय, माननीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थी, हिंदी दिवस की पूर्व बेला पर आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह आयोजन स्वर्गीय मंजू जोशी मैम की स्मृति में किया जा रहा है। हिंदी दिवस हमें वह स्मरण कराता है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्र की आत्मा है। यह वह माध्यम है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। इसके बाद 1953 में पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। यह अवसर गणेश नाम से अभी टूटी है। कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित इस संस्था के निदेशक जावेद सिद्दीकी सर, आपके नाम में ही सिद्दीकी लगा हुआ है और जब मैं हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, सिद्धि शब्द सर्वोत्कृष्ट सफलता का ही द्योतक होता है और हमारे पास सिद्धि भी है, गणेश भी है, लेकिन यदि मोहिनी शक्ति ना हो तो हम पीछे रह जाते हैं। तो हमारे सबसे बड़ा इशू, जोशी सर यहाँ पर है, हमेशा हमारे स्कूल में जो सबसे बड़ा इशू है, गुड हिंदी, गुड हिंदी, गुड हिंदी, मिस्टेकलेस हिंदी, मिस्टेकलेस संस्कृत। हमारा जो मेन मुद्दा लैंग्वेज पर होता है सब, क्योंकि हमें मालूम है इंग्लिश अलग चीज है। आज हिंदी दिवस की बात है तो हिंदी की बात हो रही है। अगर आपके अंदर कहीं भी किसी व्याकरण में कमजोरी है, दुनिया की किसी भी भाषा में, अपने फायदे के लिए हिंदी को नहीं पढ़ा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा, हमने हमसा भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। मैडम की स्मृति में एक मैडम की स्मृति है जो बन जाएगा। सर, आज हिंदी दिवस की पूर्व दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है स्वर्गीय मंजू जोशी जी की स्मृति में। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे और क्या ये जो वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा व्याख्यान आज हुआ, इसको लेकर ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? आज अपने सेंट एडम्स स्कूल में मंजू जोशी जी की स्मृति में उनके परिजनों के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और एक विशेष संयोग है कि आज हिंदी दिवस की पूर्व बेला पर भी यहाँ उपस्थित है। हिंदी भाषा उसका वैश्विक स्वरूप, इस विषय पर एक व्याख्यान भी यहाँ पर रखा गया और निश्चय ही जिस प्रकार एक बच्चे के विकास में उसके माँ के रूप का महत्व होता है, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र के विकास में उसकी भाषा का महत्व। और यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जनसंख्या के आधार पर या बहुमत के आधार पर, तो हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में भारत में स्वीकार की जा सकती है। और हमारे जो आंदोलनकारी नेता गांधी जी हो, पटेल जी हो, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने हिंदी को आधार लेकर के राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ी और इसलिए बच्चे के जितनी तरह हिंदी भाषा हमारे देश को सशक्त और सबल बनाएगी। और आज विश्व स्तर पर यहाँ तक कि यूएन और यूनेस्को भी जो है भारतीय और हिंदी भाषा के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उसको आधिकारिक भाषा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के लिए कार्यक्रम किया गया था। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा का जो पूरा व्याख्यान आज इस विषय पर आज रखा गया है और स्वर्गीय मंजू जोशी जी की स्मृति में जो आयोजन हुआ है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे और ये आगे की क्या आपकी योजना है इस पूरे आयोजन को लेकर?
ये इत्तेफाक की बात है कि मंजू जोशी का देहावसान और हिंदी दिवस ये तिथियां आसपास की ही हैं। उनके पति श्री हरीश जोशी ने जो इस कार्यक्रम को विद्यालय के साथ मिलकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया है, तो बच्चे भविष्य के निर्माता हैं और किसी बड़े सेमिनार या बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर बच्चों से किसी भाषा विशेष, खास तौर पर अगर हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें हिंदी के ज्ञाता, हिंदी के प्रोफेसर्स, हिंदी के लेखक अगर उसमें शामिल हो रहे हैं, तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और स्कूल वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कलेक्टिवली एक लार्ज स्ट्रेंथ में बच्चे उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। टीचर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर बच्चे उस भाषा की महत्ता को समझते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो भविष्य में भी हम यही चाहेंगे कि कोई भी भाषा से संबंधित या समाज के उद्धार के लिए या समाज को जागरूक करने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म अगर हमें मिलते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, बच्चों को उसमें शामिल करवाएं, जिससे कि चीज़ें बड़े प्लेटफॉर्म पर आसानी से हो जाती हैं और उसका नतीजा भी हमेशा अच्छा निकलता है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन के बारे में जो आज आपने यहाँ पर संयुक्त रूप से कराया है, और आगे की क्या आपकी रणनीति है इस पूरे अभियान को लेकर? हमारी एक पारिवारिक प्रतिबद्धता है कि हमने अपने परिवार का सदस्य खोया है और उसकी पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रमों में का एक हिस्सा है कि हम लोग हिंदी दिवस की पूर्व वेला पर हिंदी की दिवंगत सेविका को याद कर रहे हैं और ये प्रतिबद्धता हमारी आने वाले समय में भी जारी रहेगी और निकट भविष्य में उनकी स्मृति में एक पुस्तक तैयार की गई है झंझावा के नाम से, जो कि हमारे जरूर की ज्ञानार्जन शासन से प्रकाशित होने जा रही है। पुस्तक में उनका साहित्यिक, उनका सामाजिक और उनका जो जुड़ाव है स्वरूप पूरे समाज को देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ ही उनका जो जुड़ाव शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में रहा है। उसी तरह के कार्यक्रम हमारे परिवार की ओर से हमारा प्रयास रहेगा कि हम निकट भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियाँ स्कूलों के साथ बनाए रखेंगे ताकि उनकी यादें जीवंत रहें और इस बहाने समाज को सीखने के लिए मिल सके परिवार में और समाज में व्यक्ति की क्या भूमिका होती है, और ये हमारे मंतव्य है।